भाई सोच तालिबानी बेगम पाकिस्तानी। बरेली में तौकीर रजा के जेल जाने के बाद आला हजरत परिवार की पूर्व बहू निदा खान ने मौलाना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निदा ने एक वीडियो भी जारी कर बताया कि मौलाना के समर्थक पिछले 8 दिनों से उन्हें लगातार इंटरनेट कॉल्स और सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। निदा का आरोप है कि मौलाना और उनके साथी माफिया और तालिबानी सोच के हैं, जिन्होंने उपद्रव में उनका साथ दिया है। इन धमकियों की वजह से निदा खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने और धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इतना नहीं, निदा खान ने मौलाना तौकीर पर बरेली हिंसा में हुई कार्रवाई को सही ठहराया। साथ ही कहा कि मौलाना की सोच तालिबानी और उनकी पहली बेगम पाकिस्तानी है। चलिए हमारे साथ आपको बता दें, निदा खान जी खुद जुड़ गई हैं, पूर्व बहू हैं। और निदा खान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निदा खान जी, आपके यहाँ एक जो आपने अपनी बात रखी उसमें आपने तौकीर रजा पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, बताया जा रहा है आपको धमकियां दी जा रही हैं। ये क्यों धमकियां दी जा रही हैं आपको, और तौकीर रजा के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। आपने भी एक कहा कि उनकी जो पूर्व पत्नी है वो पाकिस्तानी है। जी निदा खान जी, निदा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? निदा जी मुझ तक, निदा जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम निदा खान के पास लौटेंगे, लेकिन निदा खान ने क्या कहा पहले वो सुना देते हैं। तब तक जैसे ही वो जुड़ती है फिर उनसे हम सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे। तो बरेली में तौकीर रजा के जेल जाने के बाद आला हजरत परिवार की पूर्व बहू है निदा खान ने मौलाना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निदा ने एक वीडियो जारी कर बताया कि मौलाना के समर्थक पिछले 8 दिनों से उन्हें लगातार इंटरनेट कॉल्स और सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। निदा का आरोप है कि मौलाना और उनके साथी माफिया और तालिबानी सोच के हैं। क्या कहा निदा खान ने, आप सुनिए तब तक। चलिए निदा जी हमारे साथ जुड़ गए। निदा जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी सर, आ रही है। निदा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। निदा जी आपने आरोप लगाए तौकीर रजा पर। तौकीर रजा के बताया जा रहा है कि कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं, ट्रोल्स कर रहे हैं। क्या वजह है जो आपको धमकियां दी जा रही हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस दरगाह की बहू रह चुकी हूँ और 10 साल से मेरा विवाद चल रहा है। लेकिन 26 सितंबर से पहले जब तौकीर मियां की वीडियोस आना शुरू हुई थी कि वो मॉब गैदर करेंगे और इस तरीके का प्रकरण को अंजाम देंगे, तो हमने एक अवेयरनेस कैंप चलाया था जिसमें हमने साफ साफ बोला था कि मुसलमान इसमें ना जाए और जिस तरीके के उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी समझाए। लेकिन 26 सितंबर के बाद जब वो अरेस्ट हो गए तो उनके जो सहयोगी हैं या कह लो उनके जो मानने वाले हैं वो हमारे पीछे पड़ गए। मैं घर पे आती हूँ तो मेरे मुंह पे धमकी देके जाते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे अब्यूसिव लैंग्वेजेस लिखते हैं और जिस तरीके से भी वो ट्रोल कर सकते हैं वो ट्रोल कर रहे हैं जी। और यहाँ पे बात इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी होने के बावजूद ये सब हो रहा है। उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो मेरे मुंह पे आके कह के जा रहे हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन ऐसे लोगों को ट्रेस आउट करे, उन पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये कब तक हम 10 साल से इस ट्रॉमे में रह रहे हैं। निदा जी वो कौन लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं? आप उनके नाम उजागर करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अगर जो नाम आ रहे हैं वो तो एक तरीके से फेक आईडीज हो सकती है। कोई राजा नाम से कोई आईडी बना के बैठा हुआ है, कोई हंटर नाम से आईडी बना के मुझे मैसेजेस कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है या एक ही खानदान है, क्योंकि मेरी यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं है उनके अलावा। तो वही है कि बार बार किसी ना किसी तरीके से वो रंजिशें निकालते आए 10 सालों में, और आज भी वो वहां बैठ के ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जेल में बैठा हूँ, लेकिन मेरा रुतबा इतना है कि मैं वहां बैठ के भी सब कुछ कर सकता हूँ। निदा जी क्योंकि आप इस परिवार से लंबा ताल्लुकात रहा है, ठीक है, अब विवाद हो गया, लेकिन आप तौकीर रजा को आप बखूबी करीबी से जानती है क्योंकि आप इस घर से जुड़ी रही। लेकिन क्या तौकीर रजा के, क्योंकि वो विवादित बयान देते हैं और माना जाता है कि जो हिंसा हुई उनके ही भड़काने पर हुई, आप मानते हैं कि उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो इसी तरीके से रही हैं कि भाई भड़काइए लोगों को और फिर विवाद पैदा करिए? देखिए, उनकी जो छवि है वो भड़काऊ भाषण से ही बनी है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो भी उन्होंने कहा था कि 20 या 30 लोगों को कन्वर्ट करा के उनकी शादी करेंगे। तो इस्लाम में देखिए इस तरीके की चीजें कैसे आ गई हैं। और अगर अभी की बात करें तो अभी भी इन्होंने लोगों को भड़का के ब्रेन वॉश करके बुलाया और मॉब जमा करा वहां पे। लेकिन देखने वाली बात तो ये कि इतने बड़े मॉब को कौन फाइनेंस कर रहा है? कोई तो है इसके पीछे की जो इतना बड़ा फाइनेंस कर रहा है कि लाखों लोग जमा हो जा रहे हैं एक आवाज पे।
तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इसको भी पता करे कि इनके पीछे कौन सा नेक्सस चल रहा है। बिल्कुल निदा जी, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। क्या आपने ऐसा लगा कि तौकीर रजा के कई दूसरे मुल्कों के लोगों से भी कोई संपर्क है? क्योंकि जब भी कोई विवाद पैदा होता है तो आता है कि भाई देखिए किसी का पाकिस्तानी कनेक्शन निकल जाता है, कभी किसी का कुछ कनेक्शन निकल जाता है। देखिए ये खानदान हमेशा हर ना किसी मुल्क में इन्वॉल्व रहा है। ये नहीं कि हमेशा 12 महीने वो इंडिया में रहते हो, बहुत बार वो बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई पीछे फाइनेंस कर ही रहा है, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना फाइनेंस कर रहा हो, क्योंकि उनकी पहली बीवी वहीं से थी। और जब हमारा कहीं रिश्ता होता है तो कहीं ना कहीं वो टच रहता ही रहता है, आप चाहे कितने ही अलग हो जाए। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो फाइनेंस कर रहा है इन सब चीजों को, और कोई ना कोई उनको हमेशा बचाने की कोशिश भी करता है। अगर हम फाइनेंशियली बैकग्राउंड को देखें तौकीर रजा की, इनके काम क्या हैं, क्या इनके धंधे क्या हैं, और फिर आपसे रिश्ता क्यों टूट गया, क्यों आपका विवाद बढ़ गया इस परिवार से? देखिए ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हम बिजनेस की बात करें, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरे पास एक काम है जो लाइफस्टाइल को चलाने के काम में आता है। लेकिन इन लोग के साथ ऐसा नहीं है। इनके पास मैंने तो आज तक इनका कोई काम देखा ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लाइफ बहुत लेविशिंग है। तो वो लाइफ लेविशिंग कैसे? सिर्फ बातों से लेविशिंग लाइफ नहीं बन सकती ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और रही मेरा मुद्दा कि उन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उनके घर में जो गड़बड़ चीजें हैं वो देखेगी तो वो आवाज उठाएगी, तो उससे पहले उन्होंने एक शॉर्टकट मारा और ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करा। जी लेकिन निदा जी, अब तो ट्रिपल तलाक पर अब तो कानून बना हुआ है, उस कानून की मदद आप ले रही हैं, और फिर जो बात आप कह रही हैं कि भाई ये पता करना चाहिए कि ये फाइनेंस कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को आपने कोई लिखित में शिकायत देंगे आप प्रशासन को? जी आज देखिए त्योहार का टाइम था तो सब लोग बैठ रहे थे, नहीं बैठ रहे थे तो कुछ कंफर्म नहीं था, और मुझे लगता है कि अब त्योहार खत्म हो गया है तो मुझे अब मैं एप्लीकेशन दूंगी, जो भी अवेलेबल ऑफिसर होंगे, चाहे आईडीआईजी एसएसपी सर जो भी होंगे, मैं उन्हें एक रिटन एप्लीकेशन दूंगी। लेकिन मैंने एक्स पे हर चीज पुलिस को ट्वीट किया है। ठीक है निदा जी, मेरा सवाल, क्योंकि आपने पूरा विवाद देखा, जिस विवाद की वजह से ये जेल में तौकीर रजा, आप मानती हैं अगर तौकीर रजा भीड़ इकट्ठा नहीं करते, अगर ये सब चीज नहीं होती तो ये बरेली में हिंसा नहीं होती? जी बिल्कुल, अगर वो भीड़ जमा नहीं करते, अगर वो सुबह भी एक वीडियो डाल देते कि कोई नहीं आएगा क्योंकि प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी इस भीड़ को जमा होने के लिए, तो ये जिस तरीके से हम लोग ने देखी हिंसा होते हैं वो नहीं होती। तो जितने लोग इस टाइम सफर कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तौकीर मियां की है। अगर आज देखिए इतने मुसलमान जेल में या जिनके चोटें लगी है, जो अनकरे में भी मतलब अपने घरों में, लेकिन चोटें लगी है, जो गुजर रहा है उसके चोट लग गई राहगीर के, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ तौकीर की। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उधार लेके अपने बच्चों का इलाज कराया होगा, जो उधार लेकर अपने कोर्ट कचहरी करेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग तो सिर्फ अपना ब्रेन वॉश करके लोगों को बुला लेते, लेकिन जो आगे की जो प्रतिक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसका जो होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेता है। जी लेकिन निदा जी, अब जैसे आप हमसे खास चर्चा कर रही हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको देख भी रहे होंगे लाइव, और आप सोशल मीडिया पर भी आपने एक वीडियो जारी करके पूरी जानकारी दी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अब लोग इसे दूसरे नजरिए से भी लेंगे? खासकर तौकीर रजा से जो समर्थक लोग हैं, जो उनको जानने वाले, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो ये कहेंगे कि देखिए बहू का विवाद है, इसलिए बहू कहीं ना कहीं मामले को गरमा रही है, तूल दे रही है। तो ऐसे में आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी? देखिए मैं इस टाइम लाइव हूँ, मेरे लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, मैं यहाँ से उतरूंगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं घर पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, लेकिन उनके जो मानने वाले, वो मेरे हर स्टेटमेंट को या तो रिलीजन से रिलेट कर लेते हैं या फिर मेरी दुश्मनी से रिलेट कर लेते हैं। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी को लेके, क्या मैं वो नहीं रख सकती? अगर मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो वो ये भी रिलीजन से रिलेट कर देंगे। एक तो ये बड़ी दिक्कत है इन लोगों के साथ। और रही बात मेरी रंजिश की, मेरी रंजिश ईरान के साथ रंजिश नहीं कह सकते, जो उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी करी है उसकी लड़ाई मैं आज भी कोर्ट में लड़ रही हूँ, मैं लड़ती रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। चलिए निदा जी, हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे जो आपने बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।